मगर इसमें इख्तिलाफ़ी मसले में एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए, अवाम में गलतफ़हमी ये रहती है कि शायद जिस मसले में उलमा का इख्तिलाफ़ हो, तो उस पे किसी पे भी अमल कर लेगा, तो बंदा जो है वो गुनहगार नहीं होगा। जबकि मसला ये है कि जो इख्तिलाफ़ी मसला हो, वो जिस पे अमल करे उसको दुरुस्त भी जानना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि फिर उसी पर उसको आमिल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा अपनी नफ्स के लिए आज इस मसले को मान ले, कल उसके अगेंस्ट वाले मसले को मान ले, सुबह इसको मान ले, शाम को इसको मान ले, ऐसा नहीं हो सकता। इख्तिलाफ़ी मसले में उलमा की तरफ जाने का मतलब ही ये है कि जिस मसले में उलमा का इख्तिलाफ हो, तो वो इनमें से किसी भी एक गिरोह की पैरवी करे और फिर उसी मसले पर हमेशा अमल करे और उसी पर रहे। ये नहीं हो सकता कि मतलब आज वो इस मसले को सही मान के इस पे अमल कर ले, कल उसका ऐसा मसला फँस जाए कि वो इधर वालों में उसकी रियायत मिलती हो, तो वो सोचे चलो इख्तिलाफ तो है, आज मैं इस उलमा की पैरवी करके अमल कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उलमा की इधर-उधर दोनों तरफ पैरवी करे। इसका मतलब ये है कि एक ही तरफ रहना पड़ेगा, उसी को सही मान के उस पे अमल करना पड़ेगा। सुबह इस पे, शाम इस पे, ये नहीं हो सकता। हमारे लोग ऐसा ही समझते हैं शायद कि इख्तिलाफ का मसला ये है कि जिस पे चाहे अमल कर लो, तो जिस पे चाहे सुबह इस पे, शाम इस पे, ये नहीं होगा। एक ही मसले पे कायम रहना पड़ेगा, वरना तो बंदा सुबह हनफी होगा, शाम को शाफ़ी हो जाएगा, दोपहर को हंबली हो जाएगा। अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है सिकंदर वारसी। यहाँ अपने सवाल ऑडियो में भी भेज सकते हैं।